जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो दोस्तों, पिछली खबरों में मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप का एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया था, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने कितना रोला, कितनी उसने चीखें मारी कि हमारा एक हेलीकॉप्टर जो है वो इन्होंने ईरान ने तबाह कर दिया। जबकि ईरान ने अभी तक ये कबूल नहीं किया कि ये हमने तबाह किया या किसने तबाह किया। बात करते हैं मार्केट के हवाले से। अब मार्केट जो है वो बिल्कुल क्रैश हो चुकी है। बिटकॉइन जो है वो आपको पता है कि वो किस तरह से क्रैश हो चुका है, बहुत बुरी तरह से क्रैश हो चुका है। सिल्वर जो है वो बहुत क्रैश हो चुका है, गोल्ड है वो क्रैश हो चुका है। अब बात करते हैं जंग की। अब देखें कि ट्रंप ने जानबूझ के, डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने जानबूझ के ये उसने हेलीकॉप्टर वाला ड्रामा किया। जानबूझ के कोई बात नहीं, एवं ही बस, जिसे वो कहते हैं ना कि रोला डाल देना, उसने एवं ही ये रोला डाला है। जानबूझ के उसने ये जो है ना एक सादे अल्फाज में सोच रहे चूहा छोड़ा उसने कि जी मेरा हेलीकॉप्टर इन्होंने तबाह कर दिया, अब मैं हर हाल में जंग करूंगा, मैंने जंग के अंदर कूदना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेतन्याहू ये कह रहा था कि यार हमारे ऊपर ईरान ने जो हमले किए या हमने ईरान के ऊपर जो हमला किया है ये हमने ट्रंप को बताया था। ट्रंप की इजाज़त के बगैर हमने कोई हमला नहीं किया, ट्रंप ने हमें इजाज़त दी तो फिर हमने हमला किया। जबकि ट्रंप जो है वो अपने मीडिया से आके ये कह रहा है कि जी मैंने नेतन्याहू को मना कर दिया कि आपने जो है ना अब कोई हमला नहीं करना, ना ही आपने कोई जंग करनी है, आप सीज़ फायर कर दें। अब देखिए, सीज़ फायर होने के बाद जो है ईरान ने पहले जो है ना इस बात की तस्लीम की थी कि इन्होंने जंग हर सूरत में करनी है। वो अपना अलर्ट होकर बैठे थे, उन्होंने अपनी कोई मोर्चे, अपनी कोई जगह उन्होंने नहीं छोड़ी, हर जगह पे वो एक्टिव बैठे थे, क्योंकि उनको इनकी करतूतों का पता है, सदर ट्रंप का पता है, वो बात बात में मुकर जाता है। नेतन्याहू का भी यही हाल है। अब देखें ना, अब होना क्या था, अब होना ये था कि नेतन्याहू जो है उसने हमला किया ईरान के ऊपर। ईरान ने जवाबी हमला, 5 मिनट के बाद ईरान ने जवाबी हमला, उसने इतने मिसाइल फेंके कि नेतन्याहू की चीखें निकल गई, और उसकी चीखें जो है ना वो अमेरिका तक सुनी गई हैं, अमेरिका तक गई हैं उसकी चीखें। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जवाब में ये कहा कि जी मैंने इसको मना किया था, इसने मेरी बात नहीं मानी, अब जो है हम इसके साथ बाइकाट कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन उसने जानबूझ के ये ड्रामा किया हेलीकॉप्टर वाला कि जी मेरा हेलीकॉप्टर जो है ईरान ने तबाह कर दिया। जबकि ईरान ने साफ इनकार किया, हमने कोई हेलीकॉप्टर तबाह नहीं किया। जबकि अमेरिका कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है जी मैंने अपने बंदों को हेलीकॉप्टर के अंदर जो मैंने टीम भेजी थी उनको मैंने रेस्क्यू कर लिया। अब देखें, बात ये सोचने वाली है, अगर ईरान ने इनका हेलीकॉप्टर तबाह किया था तो उसके अंदर जो उसके ड्राइवर जो उसको उड़ा रहा था, उसके अंदर जो फौजी वगैरह थे, तो ईरान उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, उनको वो पकड़ नहीं सकती थी। ये सिर्फ एक सदर ट्रंप ने जो है ना एक ड्रामा क्रिएट किया है सिर्फ जंग के अंदर कूदने के लिए, उसने ये बहाना किया था। अब सोने का रेट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि सोने का रेट क्या चल रहा है। सोने का रेट बिल्कुल क्रश हो चुका है। 3 जून 2026 को सोने की बात कर रहा हूँ मैं, गोल्ड की। 3 जून 2026 को गोल्ड 4,61,500 रुपये फी तोला था, ठीक है। और 4 जून को 4,63,000 फी तोला था पाकिस्तान के अंदर रेट। 5 जून को 4,61,500 रुपये था, ठीक है। 3 जून वाला रेट 5 तारीख को फिर दोबारा सेम हो गया। उसके बाद 6 जून को 4,55,500 रुपया, यानी कि कितना फ़र्क हुआ, कम से कम 6,500 रुपये का फ़र्क फिर डाल दिया 6 तारीख को। उसके बाद आ जाती है 7 तारीख को। 7 तारीख को 4,52,000 रुपया, यानी कि कितना रेट इसने गिराया, इसने 3500 रेट सोने का फिर गिरा दिया। जाहिर बात है, जैसे हालात चल रहे हैं मार्केट के अंदर, ये जंगें चल रही हैं, जब मटीरियल हमारे पास मौजूद नहीं होगा, अवेल नहीं होगा, फिर सारी बात ये तो चीज़ें होंगी। और उसके बाद जो है बात करते हैं 9 तारीख की। 8 तारीख को भी रेट कम हुआ था, लेकिन वो अभी तक मेरे पास उसकी कोई अपडेट नहीं है। 9 तारीख को 4,49,500 रुपये रेट था। जंग जब शुरू हुई है, 9 तारीख को जंग शुरू हुई थी, 9 तारीख से लेके आज तारीख है 11, यानी कि 3 दिन सिर्फ गुजरे हैं। 3 दिन में अब रेट इसका क्या चल रहा है, 4,25,800, 4,25,800, ठीक है। मैं इसे माइनस कर देता हूँ, 4,25,800 नफ़ी 4,52,000, 4,49,500, 4,49,500। 3 दिन के अंदर दोस्तों, 3 दिन के अंदर ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं
3 दिन के अंदर 23,700 रुपया कम हुआ गोल्ड का। अब जो बड़े बड़े ताजर हैं वो तो सर पकड़ के बैठ गए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब देखें, ये मैंने आपको फ़ी तोले का बताया कि ये 3 दिनों के अंदर 23,000 रुपये का फ़र्क पड़ चुका है। अब जो अमीर ताजर हैं, ताजरों ने तो ज़ाहिर बात उन्होंने 1 तोला नहीं रखा होगा, उन्होंने टनों के हिसाब से जो है ना, बड़े बड़े जो ताजर हैं वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, उसको दे दिया, उसको सोना दे दिया, उसको सोना दे दिया। अब उन्हें सोचे ज़रा कितना उनको नुकसान हुआ है। मैंने सॉरी टन कह दिया, किलो के हिसाब से जो है ना, आप सोचिए 1 किलो सोना जो है उसमें ताजर को कितना नुकसान होगा। ये सारा नुकसान जानबूझ के करवाया गया जंग में कूदने के लिए, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये हमें खुफिया तौर से मिली थी और ये सब किसने करवाया? ये सब नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों मिलके ये चीज़ें सब कुछ कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये रेट जो है ना अब और कम होना है, अब रेट ये बढ़ने वाला नहीं है क्योंकि ना तो जंग ये ख़त्म होगी और ना ही इसका रेट बढ़ेगा। इसी तरह से चांदी है, चांदी का रेट भी जो है जैसे सोने का क्रश हुआ है इसी तरह उसका भी क्रश हुआ है। बिटकॉइन की बात करते हैं, बिटकॉइन का रेट जो है वो ऐसे समझ लें 100% से 65% पर आ चुका है। तो इस तरह से काफ़ी कॉइन है जिनका रेट गिर चुका है, कोई ऐसा कॉइन नहीं है जिसका रेट अप हो, सारे रेट जो है ना वो गिर चुके हैं। देखें, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले टीज़र NFT आई थी, आपको पता है ये टीज़र NFT ने पूरे पाकिस्तान में स्कैम किया, पूरे पाकिस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में स्कैम किया। वो किसकी थी? वो ये अमेरिका की थी। अमेरिका ने वो टीज़र NFT चलाई थी। टीज़र NFT में लोगों ने कितने पैसे लगाए। अब ये डोनाल्ड ट्रंप जद्दी पुश्ती अमीर है? नहीं, जद्दी पुश्ती अमीर नहीं है, ये हमारे ही पैसे जो ये टीज़र NFT में गए, लोगों ने इतने पैसे पाकिस्तान में डाले। IMF जो है वो परेशान हो गई थी। IMF ये कह रही थी कि पाकिस्तान में इतने अवाम ने पैसे उसके अंदर NFT के अंदर डालें, अगर हम अपना पाकिस्तान का कर्जा 10 दफ़ा भी कर्जा दें तो वो उतनी अमाउंट नहीं बनती जितनी पाकिस्तानियों ने टीज़र NFT के अंदर डाल दी थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये इसने एक प्रोपेगेंडा बनाया था, इसने ये हमें जो है लॉलीपॉप दिखा के इसने जो है ना ये सारा कुछ सीन किया है। तो अब जो है जो ताजर हैं वो तो बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए हैं क्योंकि उनको लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस और लॉस पे लॉस होता जा रहा है। एक होता है ना थोड़ा थोड़ा लॉस हो, ये बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। अब देखें 2-2,000 25-2500 में आपको दिखा रहा था, अब 2-2,000 25-2500 से सीधा 23,000 रुपया मार्केट क्रैश हो जाए तो ये सिस्टम जो है ना बहुत आउट हो जाता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये अब जो है ना सोना गोल्ड जो है वो ऊपर जाएगा। बाकी जो है अल्लाह ताला जो है वो हमारा हामी नासर है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन ये अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वार एंड रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।